फैशिज्म जो है भाजपा का कोर एजेंडा है, कहाँ पे कंप्रोमाइज हुआ कि आज आपको जो प्रेस वार्ता करनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं गर्जम वर्चू, मैं पंकज खजूरिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में जो है एक प्रेस वार्ता रखी और उन्होंने कहा कि जो तालिब हुसैन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है, वो तालिब हुसैन मिलिटेंट जो है उसका किसी प्रकार की भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सदस्यता नहीं थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह सारी ताकतें जो भारत विरोधी हैं उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक रैलियों में जो उसके चित्र मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि किस प्रकार वो पॉलिटिकल रैलीज में भी शामिल होता है, उसके भी पूरे फोटोज और वीडियो फुटेजेस तक उसने की हैं। मैंने आप सबको इसकी जानकारी दी है कि तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेजेस मिले हैं जहां उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की रैकी की और बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घरों की रैकी करके उसकी भी वीडियोग्राफी की है। इसीलिए इस सारे मामले की गहन जांच छानबीन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार इस सारे प्रकरण की एनआईए द्वारा जांच की हम मांग करते हैं, ताकि तालिब हुसैन शाह के लिंक कहां जुड़े थे, किस प्रकार इसने आतंकी घटनाओं को यहां करने की साजिश की और इसके निशाने पर कौन कौन था, वो सारा पर्दा फाश करके इस आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए। मेंबरशिप ड्राइव लगातार चल रही है, आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में कई सारी और जगह पर जो मेंबरशिप ड्राइव चल रही है उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि कौन कौन लोग आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? एक लेटर जो सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जो वायरल हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि तालिब हुसैन शाह माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल में उसको जिम्मेवारी थी। मैं साथियों को इस बात की जानकारी दे दूं, तालिब हुसैन शाह कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं था। उसके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई मेंबरशिप नहीं थी, ना तो वो प्राइमरी मेंबर था और ना ही एक्टिव मेंबर था। तालिब हुसैन शाह का जो पत्र माइनॉरिटी मोर्चा आईटी सेल का जिसमें जिक्र है, वो भी पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसका प्रेस नोट सारे मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के मेल से वो जानकारी सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दी जाती है और उसके बाद वो जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। ऐसा कोई मेल, ऐसी कोई प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं गई है और न ही किसी भी समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई न्यूज छपी है जिसमें माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा तालिब हुसैन शाह को कोई दायित्व दिया गया हो। हां, जो पत्र शेख बशीर अहमद के नाम से जो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसका जो जिक्र हो रहा है, इसकी भी छानबीन हो रही है और हम पुलिस और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, हमने वो पत्र उनको भी सौंपा है कि इसकी भी वेरिफिकेशन की जाए। और जो शेख बशीर है, उनको यह कहा गया है कि इसकी जानकारी
आप बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील सेठी साहब को वो देंगे। श्री सुनील सेठी जी और उनके साथ जो अन्य 2 भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने शेख बशीर को नोटिस निकालकर ये जानकारी मांगी है कि शेख बशीर जो भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्राइमरी मेंबर है और ना ही कोई एक्टिव मेंबर है, उसकी सदस्यता ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है, उसको ये लेटर कैसे निकला, इसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी ने शेख बशीर से 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मैंने पहले कहा, जब आतंकवादी सीधे तौर पर हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पुलिस के जांबाज जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, जब आतंकवादी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते और उनकी सारी साजिशें धराशायी हो रही हैं और वो बार बार कोशिश करते हैं कि राजनीतिक नेताओं को वो निशाना बनाए, उसमें भी वो विफल हो रहे हैं, तो तालिब हुसैन शाह, जिसको कि उन्होंने पहले पत्रकार के रूप में स्थापित करके आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ये आतंकवादियों का एक नया तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, एक नया मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकवादियों ने अपनाया है। आतंकवादियों की हर साजिश को हम विफल करेंगे। जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश करेगा, जो देश के खिलाफ, जो भारत माता को लहूलुहान करने की कोशिश और साजिश करेगा, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा। आतंकवादियों को जो अंजाम सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही है और ताकत के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। हुसैन ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो बड़ी आतंकी घटना करता, लेकिन जिस प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान अपनी ड्यूटीज देते हैं, वो अपने हर षड्यंत्र में विफल रहा, उसकी हर साजिश को साहब एक सवाल जनता जो है जनता जानना चाहती है, गुज्जर की बकरी जहाँ जाएगी वो जगह उसकी, उस पे क्या कहेंगे? गुज्जर की बकरी। राणा साहब, जनता एक सवाल जानना चाहती है, नेशनलिज्म जो है भाजपा का जो कोर एजेंडा है। राणा साहब, नेशनलिज्म जो है भाजपा का कोर एजेंडा है, नेशनलिज्म जो है भाजपा का कोर एजेंडा है। कहाँ पे कंप्रोमाइज हुआ कि आज आपको जो है प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है? कंप्रोमाइज कहाँ पे हुआ? वो तो पत्रकार बन के आया, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ, तभी सफाई दी जा रही है। कहता हूँ वो पत्रकार बन के आया। आपको लगता है नहीं कंप्रोमाइज हुआ? अगर आप इतने, उन्होंने आतंकवादियों ने भेष बदलकर मीडिया के पत्रकार बनकर उन्होंने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन सफाई तो भाजपा द्वारा दी जा रही है ना, सफाई तो भाजपा दे रहा है। विफल रहा। जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों ने हमें दी है, उसके मोबाइल से जो वीडियोस फुटेजेस आई हैं, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। कंप्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस और गुलाबगढ़ के लोगों को तो कम से कम मुबारक देनी चाहिए कि उन्होंने उस आतंकवादी को धर दबोचा। तो आपने सुना किस तरीके से रविंदर रैना जी का साफ तौर पे ये कहना है कि ये तालिब हुसैन जो था वो मिलिटेंट था, उसने रैकी की है और वह जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है उसके टारगेट पे था। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान उसके टारगेट पे थे। एक मीडिया कर्मी बन के, पत्रकार बंधु बन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुआ था। और जब उनसे सवाल पूछा गया था कि नेशनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट के कोर एजेंडे को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सफाई क्यों देने पड़ रही है, कहीं सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ, उन्होंने इसके ऊपर सीधे तौर पे कोई भी जवाब नहीं दिया। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।